ओके स्टूडेंट, तो फिशर के द्वारा जो फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था उसको देखने के बाद अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि हैवर्थ ने फ्रुक्टोज का कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। तो हैवर्थ ने जो फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया उसे उसने नाम दिया फ्यूरानोज। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को हैवर्थ ने पायरानोज कहा था क्योंकि वो 6 मेंबर था, और फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को हैवर्थ ने फ्यूरानोज कहा। अब ये फ्यूरानोज का क्या मतलब होता है वो समझिए। फ्यूरान जो यहां वर्ड लिखा गया है इसका मतलब होता है 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग को हम लोग कहते हैं फ्यूरान। ओज का मतलब शुगर मॉलिक्यूल। वो शुगर मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल का ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं उसे ही हैवर्थ ने फ्यूरानोज का नाम दिया। और वो 5 मेंबर कैसे बनाएगा? 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन ये कंबाइन करवा के 5 मेंबर रिंग बनाएगा। देखिए कहां, सेकेंड कार्बन से काउंट करना शुरू कर दीजिए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आपको 4 कार्बन दिख गया। और ये 5th और 2nd कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन ब्रिज है, ऑक्सीजन लिंकेज है। तो ये एक ऑक्सीजन और ये 4 कार्बन मिलके बनेगा 5 मेंबर, और ये 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को ही हैवर्थ ने फ्यूरानोज का नाम दिया है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, आइए इसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे मैं बनाने जा रहा हूं। देखिए, ये सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पर ये ऑक्सीजन लिंकेज ले लीजिए। ये रहा ऑक्सीजन लिंकेज। अब 4 कार्बन और बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, ये एक कार्बन, ये इधर हो गया दूसरा कार्बन, ये इधर हो गया तीसरा कार्बन, ये इधर हो गया चौथा कार्बन। अच्छा, कार्बन का नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना स्टूडेंट? सेकंड से। तो ये सेकंड वाला कार्बन है, ये आपका थर्ड वाला कार्बन है, फिर ये आपका फोर्थ वाला कार्बन है, और ये आपका 5th वाला कार्बन है। सेकंड और 5th वाला कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन है। सेकंड और 5th वाला कार्बन देखिए ऑक्सीजन से कंबाइन है। ये हो गया। आपको पता होता है, आपको पता भी है स्टूडेंट कि कार्बन जो नेचर वाइज टेट्रावैलेंट होते हैं। तो जरा आप देखिए, ये कार्बन का 2 वैलेंसी दिख रहा है, इसका मतलब 2 वैलेंसी और होगा। ये कार्बन का भी 2 वैलेंसी और होगा। इस कार्बन का 2 वैलेंसी आपको दिख रहा है तो इसका भी 2 वैलेंसी और होगा। इस कार्बन का 2 ही वैलेंसी दिख रहा है तो इसका भी 2 वैलेंसी और होगा। मैंने ऐसा बना दिया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर ध्यान से देखते चलिएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको टॉप पे लिखना, और जो राइट हैंड साइड में होगा उसको बॉटम में लिखना। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? CH2OH, तो मैंने उसे टॉप पे लिखा, हाइड्रोक्सी मिथाइल को टॉप पे लिखा। OH कहां पर है? राइट हैंड साइड में है, तो कहां जाएगा? बॉटम में चला आएगा। थर्ड वाले कार्बन पर आ जाओ, OH कहां है? लेफ्ट में, तो कहां जाएगा? टॉप पे जाएगा, तो ये OH टॉप पे चला आएगा। H कहां है? लेफ्ट में, तो ये बॉटम में आएगा। फोर्थ वाले कार्बन में H कहां है? लेफ्ट में, तो ये टॉप में आएगा। OH कहां है? राइट में, तो ये बॉटम में आएगा। 5th वाले कार्बन पर देखिए H है और CH2OH है। CH2OH रिंग से बाहर है, तो मैंने इसे रिंग से बाहर बना दिया, रिंग से बाहर कर दिया। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका CH2OH, और ये H जो है यहां पर, इसे मैंने बचा हुआ पोर्शन में यहां दिखा दिया। तो ये जो आपका 5 मेंबर्ड रिंग बना है, एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन को लेकर, ध्यान दीजिए, ये कार्बन यहां है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, हर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कार्बन है। इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये हैवर्थ के द्वारा दिया गया था और इसका नाम है फ्यूरानोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये आपका फिशर के द्वारा दिया गया था, तो इसका नाम है फिशर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। और अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको कहां दिख रहा है? सेकेंड वाले कार्बन पे, बॉटम में। तो अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट में दिखे या फिर बॉटम में दिखे तो ये बनता है स्टूडेंट आपका अल्फा फॉर्म, अल्फा फॉर्म। और ये रहा आपका डी फ्रुक्टोज का ये स्ट्रक्चर है, तो इसे मैंने लिख दिया अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज। जहां अल्फा बता रहा है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो या तो राइट में है या तो बॉटम में है। डी बता रहा है 5th कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में है। नेगेटिव बता रहा है कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाता है। फ्रुक्टोज इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि ये फ्रूट में स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये मैंने अल्फा डी का फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाया।
अच्छा, ऐसा बीटा डी का भी बन सकता है। तो बीटा डी में क्या करना होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां राइट में आपको दिख रहा है उसी हाइड्रोक्सिल को अगर हम लेफ्ट में कर देंगे तो वो बीटा का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहां से क्या कर रहा हूं, इसके पोजीशन को चेंज कर दे रहा हूं। हाइड्रोक्सिल को मैं लेफ्ट में लेके चला आया और हाइड्रोक्सी मिथाइल जो इधर लेफ्ट में था उसको मैं राइट में रहने दिया। और इसे मैं कह रहा हूं ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। अब मैं जैसे अल्फा का क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाया था, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाया था, वैसे ही मैं बीटा का भी यहां पर फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। फ्यूरानोज का मतलब मैंने क्या बताया, फ्यूरान का मतलब मैंने बताया 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। ओज का मतलब क्या हो गया, शुगर। तो वो शुगर मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल का ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिसमें 5 मेंबर होते हैं उसे फ्यूरानोज कहा गया। और 5 मेंबर हम कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन कंबाइन करवा के हम लोग यहां पर 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन कहां है। देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला कार्बन, ये 4 कार्बन हो गया और ये फिफ्थ और जो आपका सेकंड कार्बन है इसके बीच में एक ऑक्सीजन लिंकेज है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका मतलब ये आपका बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो फ्यूरानोज हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट। ये रहा आपका यहां पर ऑक्सीजन एटम जिससे अटैच है आपका 4 और कार्बन। तो देखिए ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 कार्बन हो गया। कार्बन का वैलेंसी भी 4 होता है। तो यहां पर इस कार्बन का देखिए आपको 2 वैलेंसी दिख रहा है तो 2 वैलेंसी हमने और दिखा दिया। इस कार्बन का 2 ही वैलेंसी दिख रहा है तो 2 वैलेंसी हमने और दिखा दिया। 2 वैलेंसी यहां भी दिखा दी और 2 वैलेंसी हम लोग यहां भी दिखा दिए। अब इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है आपको कि ये कार्बन आपका सेकेंड कार्बन था और ये वाला कार्बन आपका फिफ्थ कार्बन था। सेकेंड और फिफ्थ वाला कार्बन के बीच में ही ऑक्सीजन लिंकेज है। सेकेंड और फिफ्थ वाले कार्बन के बीच में ही यहां पर ऑक्सीजन लिंकेज है। ये सेकेंड कार्बन तो ये हो गया स्टूडेंट आपका थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको टॉप पे लिखिएगा, जो राइट हैंड साइड में है बॉटम में लिखिएगा। तो सेकेंड कार्बन पे OH कहां दिख रहा है, लेफ्ट में, तो OH को यहां पर टॉप में लिखेंगे और CH2OH को यहां पर हम लोग बॉटम में लिखेंगे। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में है तो OH को टॉप पर लिखें, H को बॉटम में लिखें। फोर्थ कार्बन पे H लेफ्ट में है तो H को टॉप पे, OH को बॉटम पे। फिफ्थ कार्बन पे H यहां लेफ्ट में है और CH2OH जो रिंग से बाहर है तो रिंग से बाहर करने के लिए हमने इसे टॉप पे बना दिया और जो आपका इधर H बचा उसको मैंने यहां जोड़ दिया। अब स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है, ये हैवर्थ ने दिया था और ये 5 मेंबर्ड जो यहां पे रिंग स्ट्रक्चर है ये फिशर ने दिया था। अब अगर OH आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखे या फिर टॉप में दिखे तो इसका मतलब ये बीटा फॉर्म है। किसका, डी फ्रुक्टोज का, डी क्लास का शुगर है, डी फ्रुक्टोज का। तो ये हो गया बीटा डी फ्रुक्टोज। जहां पर बीटा क्या बता रहा है, सेकेंड कार्बन पे, ये सेकेंड कार्बन को देख के लिखा गया है, डी लिखा गया है फिफ्थ कार्बन को देखकर। फिफ्थ कार्बन पर OH राइट में है तो कैपिटल डी। सेकेंड वाले कार्बन पर OH अगर लेफ्ट में है या फिर टॉप में है तो बीटा, तो बीटा डी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में एंटी क्लॉक में मूव करवा रहा है इसीलिए नेगेटिव। फ्रूट में प्रेजेंट होता है, स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसीलिए बीटा डी फ्रुक्टोज। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि फिशर और हैवर्थ के द्वारा दिया गया जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझने के बाद स्टूडेंट अब हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो इधर मैं यहां पर ग्लूकोज लिख दिया और यहां मैं आपको इधर फ्रुक्टोज लिख दिया। ये आपको समझाने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं। देखिए ग्लूकोज जो है स्टूडेंट ये एल्डोहेक्सोज क्लास का शुगर है, मतलब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन आइटम, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। ये ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। लेकिन फ्रुक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोज क्लास का मोनोसैकेराइड है, मतलब 6 कार्बन तो यहां भी है लेकिन ये ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है। उसके बाद ग्लूकोज जहां नेचर वाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाता है, तो फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाता है। ये सिर्फ एक ही फ्रूट में प्रेजेंट होता है इसीलिए इसको ग्रेप शुगर कहते हैं।
ये ग्रेप को छोड़कर बाकी सभी फ्रूट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं। इसके रिंग स्ट्रक्चर में 6 मेंबर होते हैं, इसीलिए इसे पाइरानोज रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके रिंग स्ट्रक्चर में जिसे हैवर्थ ने दिया था उसमें 5 मेंबर होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन टोटल कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज 4, बट टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन फ्रुक्टोज इज 3। तो स्टूडेंट ये कुछ 5 डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में, जो मैंने आपको बता दिया। जो भी पॉइंट आपको यहां से इंपॉर्टेंट लगता होगा आप इसे नोट कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने नोट्स में आपको लिख के दे दिया है। जिसे सिर्फ अपना बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ना है तो वो मैं आपको नोट्स में लिख के दे दिया हूं। जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना है, या बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी हैं इस बार, तो उन्हें यहां से बोर्ड से भी कुछ पॉइंट को अपने नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आज के वीडियो लेक्चर को आप बड़े ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे, सुने होंगे और एंजॉय भी किए होंगे। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे एक बिल्कुल प्रॉपर टाइम में आप मुझसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अब ऑलिगोसैकेराइड स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन, थैंक्स टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स।